विनोद जी, और ये जो मिलान की बात हो रही है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के हाइब्रिड मॉडल में यह भी जिक्र है कि वोटिंग खत्म होने के बाद बाकायदा सारे वोट्स का मिलान होगा पर्चियों के साथ ईवीएम का। जाहिर है टाइम भी लगेगा, पर क्या वाकई ये जिससे ये कहते हैं कि वोटरों में या देश में जो शक पैदा हो गया है इस मशीन के प्रति, वो अब हट जाएगा इससे? जाहिर है मिलान हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो पर्ची, देखिए पर्ची अभी भी सेफ रहती है, वो पर्ची जाती है, भले वोटर के हाथ में ना आए, लेकिन वो एक डब्बे में या किसी स्टोर में चली जाती है, उसका तो सेफ रहती है। तो अगर उसका मिलान हो जाएगा, ठीक है, समय लगेगा, हम जानते हैं नतीजा घोषित होने में समय लगेगा। जो भी 11-12 बजे तक ट्रेंड आ जाता है, सब लोग प्रवक्ता लोग बैठ जाते हैं, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, वो थोड़ा और समय लग गया, हो सकता है शाम तक, हो सकता है नहीं, काउंटिंग के लिए नहीं, ये कह रहे हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद मिलान किया जाए, वोटिंग के बाद, काउंटिंग डे पे नहीं। वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद मिलान किया जाए तो फिर वोटिंग का समय पर पड़ेगा। हाँ। जो वोटिंग अभी 5 बजे बंद होती है वो रात तक चलेगी, वो चलेगी रात को 9-10 बजे तक। हाँ। क्योंकि जाहिर है, तो ये तो एक प्रक्रिया का मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे बेहतर तो ये होगा कि ईवीएम के वोट और पर्ची के वोट मिलाए जाए काउंटिंग में, जो भी 5 सेंटर में किए जाते हैं, जो भी 5 सेंटर में किए जाते हैं। तो उससे जो शक सुबह किसी के मन में भी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि ठीक है, बैलेट जैसा होगा, मशीन पे वोट पड़ेंगे, पर्चियां गिनी जाएंगी, समय लगेगा। ये बात सही है, समय लगेगा उसमें, जैसे पहले बैलेट में समय लगता था। हाँ। और उसमें भी अगले दिन रिजल्ट आएंगे, शाम तक आएंगे रिजल्ट, तो ठीक है। लेकिन कम से कम चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के जो शक सवाल खड़े किए जाते हैं, अब विपक्षी दल खड़े करते हैं, बहुत सारे स्वयंसेवी एनजीओ खड़े करते हैं, पब्लिक में भी अगर बात करिए, हम लोग जब जाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं भाई सब तो ठीक है, लेकिन मशीन का क्या करोगे, अभी सवाल पूछ देते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो ये एक शक है। अब चूंकि क्रेडिबल एविडेंस सबके मन में नहीं होगा विनोद जी, नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग वो ऐसे भी हो, अगर 50 शायद बीजेपी को जीतते हुए देखना ही नहीं चाहते। इस पे एक सर्वे करा लीजिए किसके मन में शक है। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा दिलचस्प होगा इस पे, अगर कोई एक बार शक का हो। क्योंकि मैं तो जब भी जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो अगर 10 लोगों से बात करता हूं, 10 में 5-6 लोग तो ये कह ही देते हैं कि भाई मशीन का क्या करोगे। तो मेरे पास तो कहता हूं मशीन क्या करेंगे, मशीन में चुनाव होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबूत भले किसी के पास ना हो, लेकिन वातावरण में एक शक तो है, पैदा हो गया है। और ये शक सबसे पहले 2009 से पैदा हुआ था, जब अडवाणी जी ने सवाल उठाया था, जब जीवन नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी, जब सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे, शक तो वहां से पैदा हुआ। उसके बाद तो वीवीपैट आ गया ना विनोद जी, वीवीपैट आया। बीजेपी कहती है कि हम तो यही कह रहे थे कि इसमें वीवीपैट ऐसा कुछ लगा दो, तो वीवीपैट आया। तो कांग्रेस कह रही वीवीपैट की गिनती शुरू कर दो। तो बात तो एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। पहले भी तो ऐसे ही होता था, देर रात तक काउंटिंग होती, 2 दिन आती थी। हाँ, 2 दिन आती थी। कम से कम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि कम से कम अगर आप सारी बनी रहेगी, आप सारी कंस्टिट्यूएंसी में ना भी करना चाहें तो क्यों ना यार एक बार ये एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए कि 10, 15, 20 कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसी ले लें और वहां पूरे वीवीपैट की पर्चियों की गिनती और ईवीएम की गिनती रैंडम कर डालें। रैंडम तो विनोद जी अभी भी हो रही है, अभी तो 5 बूथ की हो रही है, बूथ की हो रही है ना। हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, जो संजय जी कर रहे हैं कि रैंडम आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से मान लीजिए 80 लोग, उसके लिए तो नहीं मान रहे, 10 के लिए, उसके लिए विपक्षी दल वो इनका ये कहना है कि 100 की 100% वीवीपैट का मिलान होना चाहिए। वो तो अगली स्टेज हो सकती है। पहले सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गया वो यही है। देखिए, अगर आपने 20 कंस्टिट्यूएंसी ले ली और 20 कंस्टिट्यूएंसी में सारे वीवीपैट की गिनती हो जाए और ईवीएम से वोट की गिनती हो जाए और सब एक मिलान कर जाए, अगर एक हो गया तो खत्म हो गया, सही बात, खत्म हो गई। और ये अतुल लंडे पाटिल जो है, इनकी अगर सरकार मान लीजिए बन जाती है तो क्या ये सबकी कराएंगे काउंटिंग? ये भी जरूरी है ना। सही बात है, बिल्कुल सही है। अभी 1 सेकंड में आ रहा हूं, इसके हाथ में एक चुनाव। अब आप कह रहे हैं पीएमएलए वाला जैसे मुद्दा, अब पीएमएलए ये इसलिए नहीं बदलेंगे कि वो अगर कहीं सत्ता में आए तो ये उसका इस्तेमाल करेंगे। ये भी तो अपना हिसाब चुकाएंगे। आज जैसे ये भी लिखा है, मैंने बताया भी था शायद, कि वो जो जितने बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुले हुए भ्रष्टाचारी हैं उनके केस दोबारा खोल देंगे। नहीं ये कहा है केस खोलेंगे और फिर खुद वॉशिंग मशीन बन जाएंगे। उनमें से कई जब इधर आ जाएंगे तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, और बीजेपी ने इनको ठीक कर दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी।